सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज जो हाथ आपके सामने है ये देखिए बहुत सारे अच्छे चिन्हों को लेकर है। ऑलरेडी मैं अच्छे चिन्हों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये फिर भी ये हाथ जो है बहुत सुंदर स्थिति में है और यहाँ पे जो भी कंडीशंस बने हैं वो कंडीशंस व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में बहुत तरक्की देंगे, लेकिन इनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो आइए समझ लेते हैं कि क्या यहाँ पर गड़बड़ी है और क्या सही चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं मणिबंध को। मणिबंध जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है, इस प्रकार से बनते हुए नीचे ख़त्म हो रही है। दूसरा मणिबंध जो है ये यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। उसके ऊपर भी पहला मणिबंध बहुत अच्छा नहीं बना है, यानी ये व्यक्ति जो है अपने नॉर्मल मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों से हट के काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके घर में इनको प्रेशराइज़ किया जाएगा कि ये नौकरी करे, जॉब करे, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करे। हालांकि वही काम ये करेंगे। इनका दिमाग जो है इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जॉब इज़ बेस्ट, जॉब ही करना अच्छा है। लेकिन बाद में जाकर इनको थोड़ा रियलाइज़ होगा कि सिर्फ जॉब करना ही काफ़ी नहीं है, ये और भी कई सारे काम को करने के लिए कैपेबल है। और ऐसे लोग थोड़े से लीग से हटके भी काम करना थोड़ा जानते हैं और करते भी हैं, रिस्क लेने में माहिर होते हैं। अगर यहाँ पर देखें स्टार्टिंग में ही इस जगह पर जीवन रेखा में यहाँ पर दो द्वीप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बीच में, और उसके बाद फिर एक पतला सा द्वीप बनते हुए यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। तो इनके बचपन में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, दिक्कतें रहती थी, स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं रहता था। ठीक उसके बगल से जीवन रेखा निकली है और एक ऊपर की ओर रेखा निकलते हुए यहाँ तक जा रही है। और उसके पहले भी एक रेखा इच्छा पूर्ति रेखा जो है वो बृहस्पति पर्वत के ऊपर तक दो रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं। तो इस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी वो इच्छा करते हैं। जीवन में हर चीज़ की तरक्की, हर चीज़ में जिस चीज़ को वो चाहेंगे वो इनको मिलेगा, ये वाली स्थिति है। एक्सेप्ट लव, उसमें मैं बाद में आता हूँ। नीचे की ओर जाते वक्त यहाँ तक जो है इनके लाइफ में थोड़ा सा ज़्यादा घर वालों का प्रभाव या एक तरह समझ लीजिए स्ट्रगल थोड़ा सा रहेगा। उसके बाद से यानी आफ्टर 35, 36, 37 के बाद से लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो जाएगी और इनकी उम्र करीब करीब 90 साल के आसपास रहेगी। और उसके बाद से इनके लाइफ में बहुत तरक्की भी होगी, क्योंकि करीब यहाँ पर 40वें 45वें साल में एक स्थिति इनके हाथ में बन रही है जिसको बिजनेस लाइन भी कहते हैं। तो शायद ये नौकरी करते करते बिजनेस स्टार्ट करें साइड वाइज, या फिर नौकरी छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करें। हालांकि इनके हाथ में नौकरी छोड़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो मेन भाग्य रेखा है वो बहुत स्पष्ट है और साथ में ये जो है बिजनेस लाइन बना हुआ है, यानी इनके पास 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम दिखाई दे रहा है। अगर इन्होंने ये चूज़ किया कि इनको सरकारी नौकरी करना है तो सरकारी नौकरी के साथ साथ साइड वाइज कोई दूसरा काम किसी दूसरे के नाम से चला सकते हैं, या फिर अगर ये प्राइवेट जॉब करते हैं तो उसमें भी ये 2 तरह के इनकम आराम से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मस्तिष्क रेखा को अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा स्पष्ट रूप से यहाँ से निकलते हुए नीचे यहाँ तक बाह्य मंगल और चंद्रमा के बीच में आके ख़त्म हो रही है और एक शाखा ऊपर की ओर इधर टर्न हो गई है। तो जो फिर से इनका रुझान जो है बिजनेस की ओर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है और इस तरह से ये जाके यहाँ पे कनेक्ट भी हो रहा है। और इसी जगह पर एक बड़ा सा ट्रायंगल बनता हुआ भी दिख रहा है जिसको एक ध्वजा या ध्वज कहते हैं। एक तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर भाग्य रेखा में बना हुआ है, देखिए एक यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर ए है, उसके बाद फिर ये भाग्य रेखा पूरे रफ्तार के साथ ऊपर स्ट्रेट शनि पर्वत में आके ख़त्म हो रही है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। राहु का ट्रायंगल बीच में बहुत सुंदर बना हुआ और इस बिजनेस लाइन में एक ध्वज का साइन यानी झंडे का साइन अगर कहीं पे बनता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है बिजनेस में झंडे गाड़ता है, यानी इनका जो काम होगा बिजनेस में वो बहुत अच्छा रहेगा। एक बाह्य मंगल से रेखा निकलते हुए यहाँ पर आके सूर्य पर्वत के ठीक नीचे यहाँ से आगे ख़त्म हो रही है। फिर इसके पैरेलली फिर यहाँ से एक रेखा निकल के, जिसको सूर्य रेखा कह लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से सूर्य के पर्वत में जा रही है। तो इनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने की संभावना है, यानी अपने माता पिता द्वारा पुश्तैनी जो है जायदाद वो मिलेगी, लेकिन
साथ ही साथ ये अपना भी, अपने पैसे का, अपने मेहनत का भी घर वर सब बनाएंगे और मतलब बड़ा घर, लंबी गाड़ी, अपना खुद का प्लॉट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि इनके अंगूठे में भी यव बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनता हुआ दिख रहा है, जो यव इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इनको प्रॉपर्टी में विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावना है। एक और शाखा जो है यहाँ से निकल के इस प्रकार से बिजनेस लाइन में कनेक्ट हो रही है। तो मंगल से और चंद्रमा से ऐसी शाखाएं निकल के अगर जाए, भाग्य रेखा में कनेक्ट हो या बिजनेस लाइन में कनेक्ट हो, तो ये बूस्टअप मिलता है उस रेखा को, जिस रेखा में ये जाके कनेक्ट होते हैं। स्पर्श रेखा इनको कहते हैं। अब इनके हृदय रेखा को अगर ठीक से देखें, मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ। इनके हृदय रेखाओं को देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर देखिए बहुत सारे इश्यूज इनके दिल में इमोशनली दबे रह सकते हैं, क्योंकि हृदय रेखा के ठीक नीचे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बनते हुए दिख रहे हैं। तो इनको में भी कोई हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकता है, सांस से संबंधित बीमारी हो सकता है, लंग में इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी वाली स्थिति बन रही है। एक शाखा जिसको विष्णु चिन्ह भी कहेंगे, जो हृदय रेखा से निकलते हुए बृहस्पति पर्वत में आके ख़त्म होते हुए जीवन रेखा में टच हो गई है, और यहाँ पर क्रॉस भी बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी एक क्रॉस है। तो इनका बिजनेस लाइफ में काफ़ी अच्छा कनेक्शन बना रहेगा। थोड़े से ये अपने घर वालों की इन्फ्लुएंस से बाहर भी आ जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़े इन्फ्लुएंस में रहेंगे, लेकिन बाद में फिर अपने मर्जी से अपना सब कुछ चलाना ये चालू कर देंगे, और उस हिसाब से तभी उनको सक्सेस मिलेगी। जब तक वो किसी दूसरे के प्रभाव में रहेंगे तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। सूर्य की रेखा प्रबल होने की वजह से ये लाइफ में स्टैंड तो ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक विचित्र टाइप का शेप बना हुआ है जो बहुत ही कम लोगों के हाथ में दिखता है। ये एक ऐसा शेप है, यहाँ भी अगर आप ठीक से देखें तो एक ध्वज का निर्माण हो रहा है, एक झंडा बन रहा है, वो भी सूर्य की रेखा में। तो फिर से मैं कहूँगा कि इनका भी सूर्य की रेखा में ये परचम तो लहराने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक अच्छी बात, इनके हाथ से ये भी प्रतीत हो रहा है कि ये किसी स्पोर्ट्स में हो, या मे बी कोई अच्छे गुड स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। मे बी ये स्पोर्ट्स कोटा में इनको सरकारी नौकरी भी मिल सकता है। लेकिन इनके लाइफ में सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी वो है इनकी पर्सनल लाइफ। वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो रेखा जो है नीचे की ओर एकदम नीचे जाकर यहाँ ख़त्म हो रही है, कनेक्ट हो जा रही है। यानी अगर कभी भी विवाह रेखा नीचे की ओर ड्रॉप करके हृदय रेखा को क्रॉस कर दे या हृदय रेखा को टच कर दे, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को डिवोर्स फेस करना पड़ता है। तो इनकी शादी होगी, लेट मैरिज, करीब 35 के आसपास, लेकिन वो शादी टिक नहीं पाएगी, ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं, और मैरिज जो है वो डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डिवोर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इनके चंद्र पर्वत को अगर देखें तो चंद्र पर्वत में यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी है, ठीक से अगर देखें तो ये एक तरह से ये विदेश यात्रा को भी दिखा रही हैं। तो मे बी ये ऑलरेडी विदेश घूम के आ चुके हैं, या फिर काम के सिलसिले में भी जा सकते हैं, या फिर सिर्फ भ्रमण करने भी जा सकते हैं जब इनके पास पैसे होंगे। विदेश यात्रा को भी इनके हाथ में दिख रहा है। तो अगर ये अपना कोई काम इंडिया से बाहर करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। अगर ये सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं तो इनके लाइफ में विदेश यात्रा वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन लाइफ में वो बात नहीं होगी जो ये चाहते हैं। एक बहुत बॉन्डिंग या बहुत एक पैकअप रिजिड जगह पर आप बंधे रह जाएंगे। बहुत अच्छा आपको वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ से ऐसा लगता है कि आप जो है बिल्कुल एंजॉय करने वाले, मस्ती में रहने वाले इंसान हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं या अपना कोई काम करते हैं, अगर आपके पास स्पेशल कोई टैलेंट है, वो काम अगर करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा, और यहाँ पर किसी को आपको जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद मालिक होंगे अपने काम के, जब मर्ज़ी किया, जब मर्ज़ी नहीं किया। ठीक है, ये वाली स्थिति बनती है। कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक लाइफ में ट्रेजेडी है, वो ये है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा इनका नहीं रहेगा। अदरवाइज़ इनको लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली करियर में तो इनको तरक्की मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र का पर्वत मजबूती के साथ काफ़ी बड़ा फैला हुआ है, तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रांग है। अंगूठे का शेप भी बहुत सुंदर है। देखिए, अंगूठा नॉर्मली यहाँ तक आता है, लेकिन इनका इस लाइन के ऊपर आ गया है। तो ये
इनके हाथ में अंगूठे में भी बहुत सारी, ऊपर वाले पोर में भी ये रेखाएं बनने का अर्थ है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा विचारशील, यानी चीज़ों को बहुत ही एनालिटिकली देखने वाला इनका दिमाग है। हर चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में देख सकते हैं। बट एक ही ट्रेजेडी इनके लाइफ का है जो पर्सनल लाइफ है, साथ ही साथ इनके सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली एक समान होने के कारण इनको हमेशा अपने आप को सेव करके रखना चाहिए ऐसे लोगों से जो आपको मिसयूज़ करते हैं, यानी आपका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, अगर ऐसा हो कि आप उस टैलेंट को दिखाकर इनकम ही ना कर सकें, फ्री फोकट का काम करके आ गए, सिर्फ लोग आपको अप्रिसिएशन देके अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और ये सब दे के आपको वापस कर दे, तो भाई तारीफ़ से पेट नहीं चलता है। पेट चलाने के लिए पैसा यानी धन की आवश्यकता होती है। तो आप ऐसे चीज़ों पे, ऐसे प्रपंचों में बिल्कुल भी ना फंसे। जब भी ऐसा लगे कि आपको मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, तो आपको ऐसे सिचुएशन से हट जाना चाहिए। ठीक है। उंगलियों के बीच में गैप होने की वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं इनके पास। दूसरी बात और एक कि है थोड़े से ये दानी नेचर के भी, ये दूसरों को हेल्प करने में, दूसरों की सहायता करने में, अगर इनसे कोई हेल्प मांग ले, हेल्प वर्ड इनको कोई बोल दे तो ये फिर बैठ नहीं सकते, ये उनकी हेल्प करके ही छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये सारी स्थितियां हैं हाथ में। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह के निशान और इस तरह के शेप बनते हैं कि नहीं। ऑलरेडी इनके हाथ में राहु का ट्रायंगल बना ही हुआ है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। पैसे इनके पास चारों दिशाओं से आएंगे, ये खर्च भी वैसे ही करेंगे। मतलब ये ओवरऑल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके ही जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। हाँ, हर किसी का पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं होता, हर किसी का दोनों लाइफ अच्छा नहीं होता। किसी का पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा होता है तो प्रोफेशनल लाइफ कम होता है, या किसी का प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छा है तो पर्सनल लाइफ कम रहता है। तो ओवरऑल ऊपर वाला हर किसी को बैलेंस करके ही देता है। अब बाकी आप कितना डिमांड करते हैं ऊपर वाले से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह के निशान है कि नहीं। अगर हैं तो आपको भी सफलता मिल सकती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।